हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भाई आपका शिव मिश्रा। तो भाई हम आपको आज बताने जा रहे हैं मतलब अकबर के बारे में कुछ संबंधित प्रमुख वर्ष भाई, ठीक है। तो चले भाई आएंगे अकबर के बारे में और कुछ जानकारियाँ लेंगे भाई। तो भाई अकबर का जन्म कब हुआ था भाई, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था भाई, तो आपको लोगों को भाई पता होगा आप लोग को 1526 ईस्वी में, मतलब 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो आते हैं हम मतलब संरक्षक बैरम खां का अपदस्थ करना। तो 1560 ईस्वी में संरक्षक बैरम खां को अपदस्थ किया था, ठीक है। तो इसमें आ गए भाई दास प्रथा में। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किए थे। कौन किए थे भाई? अकबर ही किए थे ना। दास प्रथा का अंत अकबर किए थे। किसके उसके भाई, तो किसके उसके, तो भाई कोई यार मतलब थे यार, नहीं ध्यान है भाई, चलिए वो आगे आप लोग को बताएंगे। तो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए थे भाई, तो 1563 ईस्वी में अकबर ने ही समाप्त किए थे ना तीर्थ यात्रा को, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त किए थे अकबर ने 1564 ईस्वी में, ठीक है। और 1671 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा बनाया, ठीक है। फतेहपुर से स्थानांतरण करके राजधानी किसको बनाया था? आगरा को बनाया था, ठीक है। तो 1575 ईस्वी में सवादत खाना की स्थापना की थी। तो 1575 ईस्वी में सवादत खाना की स्थापना की थी, ठीक है। तो इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को, मतलब भाई जैसे 1578 ईस्वी में जो अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को लोगों के प्रवेश की अनुमति दी थी, मतलब उसने किसी धर्म की नहीं रोक थी, ठीक है। सभी धर्मों को मतलब आना जाना प्रवेश की अनुमति थी, चाहे जो आए और जाए, ठीक है। तो आते हैं महजर की घोषणा। तो 1579 में अकबर ने महजर की घोषणा दी थी, ठीक है। तो फिर आते हैं दहसाल बंदोबस्त भाई ये एक तरह का था, मतलब दहसाल जैसे टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें दहसाल बंदोबस्त में एक टैक्स देना पड़ता था, ये 1580 में लागू हुआ है, ठीक है भाई, 1580 में लागू हुआ है। और फिर आते हैं दीन इलाही सन्नत की शुरुआत। तो अकबर की भाई ये तो पता ही होगी, तो सब लोग जानते हैं कि दीन इलाही सन्नत की शुरुआत 1582 में होती है, ठीक है। तो 1582 में दीन इलाही सन्नत की शुरुआत होती है। और 1601 ईस्वी में भाई असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान होता है, ठीक है। 1601 ईस्वी में भाई असीरगढ़ पर अकबर का अंतिम अभियान होता है, ठीक है। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है भाई। शासन देखिए, मतलब किस शासक कितने से कितने शासक का मतलब शासनकाल था। तो बाबर का शासनकाल भाई 1526 से 1530 ईस्वी तक था। और हुमायूं का 1530 से 1540 ईस्वी तक था। और अकबर का 1556 से 1660 ईस्वी तक था भाई। और भाई ये जहांगीर का मतलब भाई 1660 से 1627 ईस्वी तक था, ठीक है। 1560 से 1627 ईस्वी तक था। और शाहजहाँ 1627 से 1658, खुर्रम खां इसके होते मतलब, और औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक था, ठीक है भाई। तो मतलब औरंगजेब की मतलब शासन इतना ही था 1658 से 1707 तक। तो भाई मतलब हम कहते हैं कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, तो मतलब इसको भाई आप लोग बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ये चाहे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अभी भाई अगर अकबर के बारे में कोई भी पूछ सकता है, तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो भाई अगर पसंद आई हो वीडियो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है भाई। और भाई हाँ भाई, हम पहली बार वीडियो डाल रहे हैं भाई, तो जैसे 2-4 वीडियो हमारे भी डाल चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई आप लोग अगर साथ देंगे भाई, ऐसे तो साथ देते रहेंगे तो भाई हम अच्छे वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को पसंद आएगा भाई तो लाइक और वो भाई से ज़रूर करना, लाइक और कमेंट, ठीक है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।